सो के आप उठते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर के काम करते हैं तो दर्द नहीं होता, तो ये दर्द क्या है? जैसे ही आपने खाना खाया, आपकी खास करके कोहनियों में, आपके घुटनों में अजीब सा मीठा मीठा सा दर्द शुरू हो गया है। खाने के बाद आपको जोड़ों में दर्द होता है तो आपको क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात करने लगी हूँ कि अगर खाने के बाद आपको जोड़ों में दर्द होता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका टिपिकल पैटर्न है कि जब आप खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, जितने घंटे आपने कुछ नहीं खाया था उतने घंटे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया आपकी खास करके कोहनियों में, आपके घुटनों में अजीब सा मीठा मीठा सा दर्द शुरू हो गया है और इवन के हो सकता है हल्की फुल्की क्रैकिंग साउंड भी शुरू हो जाए। लेकिन ये खाने से पहले नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं था खाने से पहले। आपने रात को खाना खाया तो रात को शुरू हो गया, पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो रात को भी नहीं खाया, पूरा दिन खाया तो शुरू हो गया, और ये अदरवाइज नहीं है। सो के आप उठते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर के काम करते हैं तो दर्द नहीं होता, तो ये दर्द क्या है? इस दर्द में ना आपको अपना यूरिक एसिड चेक करवाने की ज़रूरत है, इन टेस्टों पे पैसे ज़ाया करने की, मोस्ट प्रॉब्ली ना आपको विटामिन डी की शायद कमी, लेकिन विटामिन डी सबको वैसे ही लेना चाहिए, वो तो मैं कहती रहती हूँ। इस टेस्ट में ना आपको अपना जो है आर फैक्टर चेक करवाने की ज़रूरत है। इस टेस्ट में आपको सिर्फ जिस एक चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है उसको कहते हैं गट बैक्टीरिया। एक टर्म होती है डिसबायोसिस। डिसबायोसिस का मतलब है कि इसका लिंक मैं आपको समझाती हूँ कि बॉडी के जो गुड और बैड बैक्टीरिया उनका एक सर्टन काइंड ऑफ बैलेंस होता है। अगर बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से बढ़ जाए तो इस कंडीशन को डिसबायोसिस कहते हैं। 4 से 5 तरह के डिसबायोसिस होते हैं। एक तरह का डिसबायोसिस जो होता है वो अपने आप को ऐसे सिम्टम से शो करता है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते कि गट की बैक्टीरिया का इशू होगा। जो मैं आप लोगों के लिए ईजी कर रही हूँ वो ये है कि खाना खाते ही आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जोड़ों में दर्द फ़ौरन भी शुरू हो सकती है, 24 टू 72 आवर्स के अंदर भी शुरू हो सकती है, लेकिन जिसके साथ ये हो रहा होता है उसके लिए सिम्टम को रिलेट करना बड़ा आसान होता है। वो इस पैटर्न तक पहुंच सकता है कि मेरे साथ जो है वो ये सिचुएशन हो रही है। और मोस्टली आपके पास ग्लूटेन इंटॉलरेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। इस सिचुएशन में अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस का अगर टेस्ट आपका नेगेटिव भी आता है तो भी आप गंदम छोड़ दें, आपको इससे फ़ायदा होगा, आपको फील होगा। 2 चीज़ें आपने तब भी छोड़ देनी है, एनिमल डेयरी और गंदम आपने छोड़ देनी है अगर आपको ये इशू है, और आधा मसला आपका वहीं पर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसका मतलब है आपको गुड बैक्टीरिया ज़्यादा करने की ज़रूरत है। गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करने के लिए आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक इंक्लूड करेंगे। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक अगर आपने ज़िंदगी में कभी नहीं लिया तो प्लीज़ उसको स्मॉल डोज से स्टार्ट करें, 5 बिलियन CFU से स्टार्ट करें और उसको दिन में 1 बार स्टार्ट करें। इस प्रोबायोटिक को हमेशा खाने के साथ लेते हैं। खाने के साथ टॉलरेट हो रही है तो दिन में 2 बार पे चले जाएं, 2 मील्स पे कर लें। फिर 2-3 हफ्ते बाद इसको 7 बिलियन पे ले जाएं, फिर 7 बिलियन, एक टाइम 7 बिलियन लें, एक टाइम फिर 5 बिलियन लें। फिर जैसे वो टॉलरेट हो रहा है 2 बार 7 बिलियन पे आ जाए, फिर जब उसकी टॉलरेंस होती है इसी तरह 10 बिलियन, और इस तरह कर करके आपने 25 बिलियन पे जाना है ताकि आपका बैक्टीरियल बैलेंस ठीक हो जाए। और उसके साथ साथ अपनी खाने की आदत भी ठीक करने की ज़रूरत है। ग्लूटेन और एनिमल डेयरी तो आप हटाएंगे, आपको जंक, रिफाइंड फूड, फ्रोजन, प्रोसेस्ड ये भी हटाना पड़ेगा और गट फ्रेंडली फूड्स की तरफ जाना पड़ेगा और अपने जिस्म की बात सुननी पड़ेगी। अपना फूड एलर्जी टेस्ट तो करा दें, उससे कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अक्सर जो फूड सेंसिटिविटीज़ होती हैं वो फूड एलर्जी टेस्ट में आती नहीं है। तो ये खुद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से खानों से मुझे हो रहा है। क्या ये अंडों से हो रहा है? क्या ये सैलड खाने के बाद हो रहा है? अच्छा, जिन लोगों को सीबो है, जिन लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, उनको सब्जियां और उनको प्रोबायोटिक सूट नहीं करेगा। तो अगर सूट नहीं करा तो नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अरसे के लिए आप सिर्फ ग्लूटेन और एनिमल डेयरी और हाई फाइबर फूड की एक्सक्लूजन पे चलें, उसको लाइफ से निकाल लें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा फ़िश और चिकन और कद्दू की सब्जियां और हल्की पतली मूंग दाल इसके इर्द गिर्द डालें। 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी गट की लाइनिंग की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो जो मैंने शुरू में प्रोबायोटिक वाला बताया वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास डेली ऐसे केसेस आते हैं जो क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें पता ही नहीं अब जोड़ों का दर्द क्या है, जोड़ों का दर्द गायब हो गया। हर एक का केस हर एक थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे मैंने अभी बताया कौन सा केस होगा तो उसको कैसे करना पड़ेगा, फिर उसको उसी हिसाब से जो है वो डील किया जाता है। तो और लोग अक्सर कहते हैं कि हाँ हम हड्डियों की दवाई ले रहे थे, हम ऑर्थोपेडिक के पास जा रहे थे, हम ये कर रहे थे तो वो ये तो निकला ही नहीं, वो तो ये निकला। तो मैंने कहा चलो ये जो निकला ये मैं आप लोगों के लिए आज आसान बना देती हूँ। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।